मेरे प्यारे बताए साइंस सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में रहेगा, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा ताकि पूरा समझ में आए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर बोला किसे जाता है और ब्लड प्रेशर की डिफिनेशन क्या होती है, सब कुछ हम समझते हैं सबसे पहले। तो ब्लड प्रेशर जो होता है, इसका अगर हम हिंदी में समझें आसान भाषा में, तो ब्लड क्या होता है, रक्त होता है, और प्रेशर जो होता है वो दबाव होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ब्लड है जहाँ से ये फ़्लो करता है, यानी कि आर्टरी और वेंस से जो हमारा ब्लड है वो तो फ़्लो करता है, तो उसमें जो दबाव पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है आर्टरीज़ में, वेंस में, जब ब्लड फ़्लो करता है तो उसी ही ब्लड प्रेशर बोला जाता है। यानी कि हम अगर आसान भाषा में समझें तो जो ब्लड होता है ये जब आर्टरीज़ और वेंस में फ़्लो करता है तो उसमें जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो उसे ही ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन किसे बोला जाता है। तो हाइपरटेंशन जो है, जब ब्लड हमारा फ़्लो करता है आर्टरीज़ में या फिर वेंस में, तो जो उसका प्रेशर होता है, जो उसका दबाव होता है, अगर आर्टरी में कम है, लो है, तो इसे हाइपरटेंशन बोला जाता है। अगर ज़्यादा है तो उसे हाइपोटेंशन बोला जाता है। यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, अगर ये आर्टरीज़ में कम पड़ रहा है, इसका दबाव जब फ़्लो कर रहा है, तो इसे हाइपरटेंशन बोला जाता है। अगर ज़्यादा पड़ रहा है तो इसे हाइपोटेंशन बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। आर्ट्रियल प्रेशर ड्यूरिंग अ हार्ट बीट, यानी कि बॉडी का, यानी कि पूरे बॉडी का ब्लड जब राइट एट्रियम में आता है तो हमारा जो हार्ट होता है वो कंट्रैक्ट करता है, और इसे ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये हमेशा ज़्यादा होता है अब बजाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से। इसकी वैल्यू होती है 120, 120। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह अवस्था होती है जब जो हार्ट होता है ये रिलैक्स होता है, तो इस अवस्था को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है, और ये होता है 80 mmHg। यानी कि जो डायस्टोलिक होता है वो 120 होता है और जो डायस्टोलिक होता है ये 80 होता है, तो 120 अपॉन 80। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसका नॉर्मल बीपी जो होता है सिस्टोलिक का, इसकी होती है 120 mmHg, और डायस्टोलिक का कितना होता है 80 mmHg, जैसे हम पीछे पढ़े ही थे। तो इसका नॉर्मल होता है 120 और डायस्टोलिक का होता है 80। और फिर सिस्टोलिक का हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपर टेंशन होता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर 120 से 129 mmHg और डायस्टोलिक का 80। अब हम जानेंगे टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर दैट हैज़ नो स्पेसिफिक कॉजेज। दिस यूजुअली हैपन्स ड्यू टू लाइफ स्टाइल फैक्टर्स एंड जेनेटिक प्रेडिपोजी एंड जेनेटिक्स। प्राइमरी हाइपरटेंशन एक कॉमन टाइप का ब्लड प्रेशर होता है जिसका कोई विशिष्ट कारण नहीं होता है। यह आमतौर पर जीवन शैली कारकों और आनुवंशिक प्रवृत्ति से होता है। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो हाइपरटेंशन होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसका कोई विशिष्ट कारण नहीं होता है। ये आमतौर पर जीवन शैली, यानी कि जो हमारा रोज़ का डाइट होता है रेगुलर, उस पर डिपेंड करता है, और ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, और इसका कोई विशिष्ट कारण नहीं होता है, ना ही ये कॉमन टाइप्स का ब्लड प्रेशर होता है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसमें जेनेटिक्स हो सकता है, लाइफ स्टाइल, इनएक्टिविटी, यानी कि इनएक्टिविटी जिसमें हम एक्सरसाइज नहीं करते, आलस करते हैं, उसे हम इनएक्टिविटी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे हम कोई एक्सरसाइज या फिर ज़्यादा काम नहीं करते हैं तो इससे हमारा हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। स्ट्रेस,
अगर हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो ये हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर हमें हाइपरटेंशन हो रहा है, प्राइमरी हाइपरटेंशन में आता है जेनेटिक्स। फिर है अगर हमारी फैमिली में किसी को भी अगर पहले था तो ये हमें हो सकता है। फिर है लाइफस्टाइल, इनएक्टिविटी, यानी कि आप कोई एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज हो सके, तो ये एक हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। फिर है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो इससे हाइपरटेंशन होने का भी खतरा हो सकता है। ओबेसिटी, अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इससे हाइपरटेंशन की बीमारियां हो सकती हैं। सॉल्ट, अल्कोहल, अनहेल्दी फूड्स, जैसे हम अनहेल्दी फूड्स ज़्यादा अगर खा रहे हैं तो उससे भी हाइपरटेंशन की बीमारियां जैसे हो सकती हैं। एज में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, यानी कि जब 60-65 से एबव हो जाती है एज, तो क्या होता है जो आर्टरीज़ होती हैं उनमें फ़ैट जमा हो जाता है, जिससे आर्टरीज़ जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो धीरे हो जाता है, जिससे हाइपरटेंशन की बीमारियाँ होती हैं। फिर आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसका भी ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई रहता है, जिससे कि हाइपर ब्लड प्रेशर हो सकता है उस पेशेंट को। अब हम जानेंगे सेकेंडरी डिसऑर्डर। सेकेंडरी डिसऑर्डर इज़ अ हाई ब्लड प्रेशर दैट इज़ कॉज्ड बाय स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन और साइड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग सच एज किडनी डिसीजेज और सर्टन मेडिकेशन। सेकेंडरी डिसऑर्डर जो किसी विशेष चिकित्सा स्थिति या दवा के दुष्प्रभाव से होता है, जैसे कि किडनी रोग या कुछ दवाएं। अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या कॉजेस होते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। तो किडनी प्रॉब्लम सच एज किडनी डिसीजेस और रीनल आर्टरी, किडनी की समस्याएं जैसे कि किडनी की बीमारी या किडनी की धमनी यानी कि किडनी की आर्टरी की स्टोनिसिस। हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोन होते हैं वो असंतुलन होता है, तो जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म या कोशिंग सिंड्रोम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।